हमारी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां भाजपा की प्रशिक्षण कार्यशाला आज होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक भी शामिल होंगे। सह संगठन महामंत्री प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन क्लास लेंगे। वही अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की रणनीति भी तय की जाएगी। तो आज बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी और आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर तैयारियां की जा चुकी है। भाजपा की प्रशिक्षण कार्यशाला आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक की जाएगी। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक भी शामिल होंगे। वहीं सह संगठन महामंत्री प्रदेश महाप्रभारी नितिन नवीन भी क्लास लेंगे। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की रणनीति तय होगी। रायपुर से अगली खबर, जहां 90 दिन से फरार है तोमर ब्रदर्स, अब तक पुलिस के हाथ खाली है। तोमर ब्रदर्स पर मारपीट, वसूली, ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के 7 केस दर्ज हैं। वही बाटा गांव की 1500 वर्ग फीट की प्रॉपर्टी कुर्क की है और कैश, गाड़ियां, जेवर भी जब्त की जा चुकी है। कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट भी जारी है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तोमर ब्रदर्स 90 दिनों से फरार चल रहे हैं और अब तक पुलिस इनका पता नहीं लगा पाई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम हेमंत जुड़ गए हैं। नदीम, अब तक पुलिस के हाथ खाली है, तोमर ब्रदर्स को अब तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि तोमर बंधुओं के फरारी को लगभग 90 दिन का वक्त गुजर चुका है। लगभग जो है पुलिस अपने तमाम महकमों पे बड़े एक्शन पे नजर आ रही है, लेकिन तोमर बंधुओं के फरारी के 90 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे। क्योंकि देखिए, उनके खिलाफ 30 दिनों में मारपीट की वसूली, ब्लैकमेल और सूदखोरी के 7 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं दोनों भाई जो है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, इसलिए 3 माह से फरार है। जानने वाले कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो है वो शरण ले के रखे हुए हैं। और यही एक बड़ी बात है कि पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन बड़े बड़े मामले जो है वो निपटा लिए गए। लगभग 380 गुंडे बदमाशों को पुलिस अभी तक पकड़ चुकी है, लेकिन वीरेंद्र तोमर बंधु के मामले पे पुलिस के जो है खाली हाथ खाली है। और वहीं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में अवैध निर्माण को भी पुलिस ने ढाया है, संपत्ति भी कुर्क जो है करने की कार्रवाई की है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि जब पुलिस बड़े बड़े कार्रवाई यहाँ पर कर चुकी है इस दौरान, तो कब तक तोमर बंधुओं तक पहुंचेगी और इस पर आगे पुलिस का क्या एक्शन होगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह से उन लोगों ने एक जो अपना साम्राज्य खड़ा किया था, काफी लोगों को जो है उसने सताया है, काफी लोगों के साथ ज्यादती की है और इस ज्यादती का मामला लगातार पुलिस कार्रवाई के बाद सामने आने लगा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस कब तक अपनी गिरफ्त में लेने में कामयाब होगी। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि कब तक ये दोनों ब्रदर्स, तोमर ब्रदर्स जो है वो पुलिस के हाथ लगते हैं। तमाम जानकारी के लिए नदीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर से अगली खबर आपको बता रहे, जहां दीदी की गोट रेडियो कार्यक्रम का शुभारंभ आज होगा। दोपहर 12 बजे सभी आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारण होगा। सीएम साय ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। महिलाओं को शासन की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको बता दें कि दीदी के गोट ये आज रखा गया है। रेडियो कार्यक्रम का शुभारंभ आज होगा। दोपहर 12 बजे सभी आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारण होगा। सीएम साय ने ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण पर जोर दिया है। महिलाओं को शासन की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा। तो रायपुर से खबर, जहां आज दोपहर 12 बजे सभी आकाशवाणी केंद्रों में दीदी के गोट रेडियो कार्यक्रम प्रसारित की जाएगी। सीएम साय ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण पर इसके लेकर जोर दिया है। महिलाओं को शासन की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। रायपुर से अगली खबर आपको बता रहे, जहां 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन का ऐलान, पिछले 7 महीनों में 214 मौतें हुई हैं, वहीं 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं और इसी को लेकर अब यह ऐलान हुआ है रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कि बिना हेलमेट के पेट्रोल अब
नहीं दी जाएगी। पिछले 7 महीनों से 214 मौतें हुई हैं, वहीं 150 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी को लेते हुए सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर 7 महीनों में 214 मौतें हुई है और इसी को लेकर अब जो है ये नई पहल की जा रही, नया नियम लागू होगा 1 सितंबर से। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन का ये ऐलान है कि बिना हेलमेट के अब पेट्रोल नहीं दी जाएगी। और आंकड़े भी सामने आए हैं, 7 महीनों में 214 मौतें हुई हैं और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बलरामपुर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां एशिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। छात्रा से मारपीट करने वाले शिक्षिका को निलंबित किया गया है। मारपीट से छात्रा के घुटने में गंभीर चोट आई थी। राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है इलाज। एशिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। राजपुर के धमधमिया पारा प्राथमिक शाला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एशिया न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई थी और वही एशिया न्यूज की खबर का ये असर हुआ है। छात्रा से मारपीट करने वाले शिक्षक को निलंबित किया गया है। मारपीट से छात्रा के घुटने में गंभीर चोट आई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि एशिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और अब वहीं एशिया न्यूज की खबर का असर, शिक्षिका को निलंबित किया गया है। छात्रा से मारपीट करने पर छात्रा जो है वो गंभीर चोटों से आई थी। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश जाटव हमारे साथ जुड़ गया। राकेश, एशिया न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। जी बिल्कुल, ये खबर का असर हुआ है। ये मामला जो है राजपुर विकासखंड के प्राथमिक शाला धमधमिया का है, जहां शिक्षिका ज्योति तिर्की जो हमेशा विवादों में रहती है। और ताजा मामला इसी स्कूल का है, जहां शिक्षिका ने संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा छात्रा की बांस के डंडे से बेदम पिटाई कर दी थी, जिससे छात्रा के दाहिने घुटने में चोट पहुंचा था और वह घायल हो गई थी, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में चल रहा है। हालांकि जो ये खबर है, इस खबर को एशियन न्यूज ने भी प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर अब बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी DN मिश्रा ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। और निलंबन अवधि में शिक्षिका को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। इस मामले में जब छात्राओं के अभिभावकों से बात किया गया तो उनका भी कहना था कि शिक्षिका को अन्यत्र कहीं तबादला कर दिया जाए, नहीं तो वो अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। कुल मिलाकर अभिभावकों में भी, ग्रामीणों में भी शिक्षिका को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। जी शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां जवान की हत्या मामले में 5 नक्सलियों पर चार्जशीट दाखिल की गई है। फरवरी 2023 में आमाबेड़ा के उसेली मेले में हत्या की गई थी। और आपको बता दें कि 4 आरोपी ओवरग्राउंड वर्कर, एक नक्सली संगठन का सशस्त्र कैडर है। NIA ने मार्च 2025 में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जून 2025 में एक अन्य पर भी चार्जशीट दाखिल की गई। NIA का दावा है कि यह टारगेट किलिंग नहीं, दहशत फैलाने की साजिश है। तो रायपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां फरवरी 2023 में आमाबेड़ा की उसेली मेले में ये गई थी और 4 आरोपी ओवरग्राउंड वर्कर, एक नक्सली संगठन ने सरेंडर किया। NIA ने मार्च 2025 में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जून 2025 में एक अन्य पर भी चार्जशीट दाखिल की गई है। NIA का दावा है कि यह टारगेट किलिंग नहीं, दहशत फैलाने की साजिश। आरंग से अगली खबर, जहां निजदा बैराज के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। बैराज के गेट से मछली पकड़ने और उसे बेचने का वीडियो वायरल हुआ है। बैराज के गेट तक उतरकर मछली पकड़ रहे हैं कर्मचारी। ग्रामीणों की मदद से मछली पकड़कर कर्मचारी इसे बेच रहे हैं, वही थोड़े से फायदे के लिए जान जोखिम में भी डाल रहे हैं। ये वीडियो भी सामने आई है। ग्रामीणों की मदद से मछली पकड़ रहे हैं और थोड़े से फायदे के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पर निजदा बैराज के कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली। तो ये तस्वीरें आप देखिए,
जहां थोड़े से फायदे के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। निजदा बैराज के कर्मचारी की लापरवाही सामने आई है। बैराज के गेट से मछली पकड़ने और उसे बेचने का वीडियो वायरल हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि बैराज के गेट तक भी उतर रहे हैं कर्मचारी और मछली पकड़ रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से कर्मचारियों की ये लापरवाही देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप अग्रवाल जुड़ गए हमारे साथ। कुलदीप, आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे। कर्मचारियों की लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए इन दिनों जो है कि प्रदेश में हो रही भारी बारिश से प्रदेश के अधिकांश जो है कि नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। वहीं पे गंगेल बांध के जो है कि गेट खुलने से जीवनदायिनी जो महानदी नदी है इसका भी स्तर जो है काफी बढ़ गया है। वहीं आरंग के ग्राम निजदा में महानदी पर बना बैराज भी काफी भर चुका है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से शासन प्रशासन की ओर से आम जनता को सतर्क और सुरक्षित रहने के एडवाइजरी तो जारी होती है, लेकिन ये एडवाइजरी सिर्फ आम आदमी के लिए ही होती है। ये जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पर बिल्कुल भी लागू नहीं हो रही है। हम ऐसा बिल्कुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों निजदा बैराज में जल संसाधन विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है। बैराज के अधिकारी कर्मचारी वहां पर ग्रामीणों की मदद से नियम विरुद्ध और जान को जोखिम में डालकर मछली को पकड़ रहे हैं और उसे भारी कीमत देकर बेच भी रहे हैं। जी शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 नाबालिगों की दर्दनाक मौत हुई है, एक घायल बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी है तेज रफ्तार बाइक। हादसे में बाइक के 2 टुकड़े हुए हैं। युवक और एक युवती की घटनास्थल पर मौत हुई है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के सरगावा नाला के पास की यह घटना बताई जा रही है। बलरामपुर से ये खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश जाटव हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। 2 नाबालिग को यहाँ पे मौत हुई है। जी बिल्कुल, ये घटना शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के सरगावा नाला के समीप की है, जहाँ तेज रफ्तार बाइक खेत में जा गिरी, जिससे बाइक सवार 2 नाबालिगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक को मामूली चोट पहुंचा है, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ में चल रहा है। मृतक एक बलरामपुर निवासी है और एक महिला शंकरगढ़ के हरी टोला निवासी बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार काफी तेज रफ्तार में थे और अनियंत्रित होकर खेत में जाकर गिरे, जिससे मोटरसाइकिल के भी परखच्चे उड़ गए और मोटरसाइकिल 2 टुकड़ों में बट गया। बहरहाल शंकरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम करते हुए 100 को पीएम हेतु भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर बलरामपुर से, जहां नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में फैसला आया है। 3 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया है। तीनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड और अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। 2023 में कुसमी थाने में दर्ज हुई थी रिपोर्ट। और वहीं अब बता दें आपको कि इसको लेकर सुनवाई हुई है। दुष्कर्म मामले में, सामूहिक दुष्कर्म मामले में यह फैसला आया है। तीनों आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड देने को भी कहा गया है और अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त कारावास भी की जाएगी। आपको बता दें कि 2023 में कुसमी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और वहीं अब इस पूरे मामले में फैसला आया है। रायपुर से अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश हो रही है। रायपुर, बिलासपुर समेत सभी जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। बस्तर में बाढ़ जैसे हालात हुए हैं, जनजीवन इससे प्रभावित है। वहीं 2 से 5 सितंबर तक प्रदेश भर में जोरदार बारिश के आसार जताए गए हैं। तो बता दें आपको कि लगातार बारिश के चलते अभी 2 से 5 सितंबर तक भी प्रदेश भर में जोरदार बारिश के आसार जताए हैं। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश, रायपुर, बिलासपुर समेत सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बस्तर में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। वहीं वहां बस्तर में हालात जो है
काफ़ी वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर राहत बचाव कार्य भी वहां पर अभी जारी है। पूरी टीम वहां पर मौजूद है। बस्तर की अगर हम बात करें तो वहीं आपको बता दें कि 2 से 5 सितंबर तक प्रदेश भर में जोरदार बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। कई जिलों में अलर्ट भी जारी हुआ है। बिलासपुर समेत सभी रायपुर बिलासपुर समेत सभी जिलों में अलर्ट जारी हुआ है, यानी कि 2 से 5 सितंबर पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात है और वहां पे जनजीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और वहां पर राहत बचाव कार्य भी जारी है।